देखिए, जितनी जिद्दोजहद आप जो मुल्क के लिए कर रहे हैं ना, खड़े हो गए, उतनी हम कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, ठीक है, और कुर्बानियाँ देने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, ठीक है। जियो को बंद होना पड़ा, जियो को फाइनेंशियल क्राइसिस, हमारी तनख्वाहें 4-4 महीने बंद रही, ठीक है। हमारे आज तक अकाउंट्स जो हैं वो ठीक नहीं हुए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आज़ादी जो है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, आज़ादी के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सोसाइटी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है, सोसाइटी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आज यहाँ अब कनाडा में क्यों मीडिया आज़ाद है कि कोई मीडिया को हाथ लगाएगा तो सारी सोसाइटी खड़ी होगी। प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमने ये कहना सोच लिया है कि जो मेरी पसंद की बात नहीं करता वो तो मेरा दुश्मन है, वो तो बिका हुआ है। तो ये रवैये ख़त्म करने होंगे। आप अपने मुखालिफ की राय भी बात सुन लें, उसको अहमियत दें। आप यहाँ खुद माइनॉरिटी हैं, ओवरसीज आपकी बात सुनी जाती है, आपको मौका दिया जाता है, आपको सोसाइटी में प्लेस दी जाती है। पाकिस्तान में आप कहते हैं कि नहीं, मेरे मुखालिफ को तो बात करने का हक नहीं, मेरा मुखालिफ चैनल तो जिंदा नहीं रह सकता। नहीं भाई, ये तरीका गलत है। आप जिस दिन तक अपने मुखालिफ की बात को सुनने की हिम्मत पैदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक मीडिया की आज़ादी नहीं हो सकती। बाकी जो अगली बात कर रहे हैं, दुनिया भर में मीडिया डिवाइडेड होता है। क्या यहाँ फॉक्स और क्या यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी के या लिबरल या कंजर्वेटिव पार्टी के अखबार नहीं है? हामी हैं। यहाँ तो बल्कि जो पाकिस्तान में नहीं होता उससे आगे होता है। यहाँ बाकायदा एडिटोरियली पार्टियों को एंडोर्स किया जाता है, एडिटोरियल में लिखा जाता है कि इस दफा इस पार्टी को वोट दे। पाकिस्तान में ये कोई नहीं करता। तो बात यह है कि ये हमेशा जिस तरह से सोसाइटी डिवाइड होती है, उसी तरह मीडिया में भी डिवीजन होती है। क्योंकि दरअसल मीडिया क्या है? इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये कोई आपका कोई टीचर नहीं है मीडिया, इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी के अंदर सोच है वही मीडिया पे आएगी। अगर सोसाइटी डिवाइडेड है तो मीडिया भी डिवाइडेड है। अगर सोसाइटी जो है वो डर रही है, मीडिया भी डर रहा है। आप हमें ये तवक्को करें कि हम फरिश्ते हैं और आप जो है वो इंसान है, नहीं, हम भी इंसान है। हमें भी, हमारा भी लहू जब बहता है या जब हमें भी कोई मारता है तो हमें भी दर्द होती है। तो अगर बाकियों को दर्द होती है जेल जाने से, तो हमें भी तकलीफ होती है। तो आप ये समझें कि भाई सोसाइटियां मिलके ही आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, सोसाइटियां मिलकर ही मीडिया को आज़ाद रखती हैं। तो जब सोसाइटी जो है वो आज़ादी को सपोर्ट नहीं करेगी, मेरी आज़ादी को, तो कल आपकी आज़ादी भी मजरूह होगी। कल मेरी आज़ादी मजरूह थी, आज किसी और की आज़ादी मजरूह है। उसने मेरा साथ नहीं दिया, मैं भी बुरा आदमी हूँ। होना चाहिए कि मैं भूल जाऊँ, मैं तो असूल पे आऊँ, लेकिन मैं भी रिवेंजफुल हूँ। तो ये गलती है कि ये रिवेंज, ये जो एक आज मेरे पे वो सर्कल आता है, कल आप पे आ जाता है। तो जब मुझे मार पड़ रही थी तो सारे मिलके मेरे दफ्तर पे पत्थर फेंक रहे थे। तो उस वक्त कौन उठा है जिसने कहा हो कि यार क्यों पत्थर मारते हो इनको? कोई रोकने वाला था हमें? ना पुलिस रोकती थी, ना फौज रोकती थी। तो भाई ये भी तो सोचे ना कि जब आप आज़ादियों के साथ ये करते रहे तो फिर उसका नतीजा सोसाइटी में आज़ादी कैसे आएगी? आप मुखालिफ राय को सुनने दूसरे के, यहाँ आपको यही सिखाया जाता है। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था? यू आर फ्री टू गो टू टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू मॉस्क। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या है? फतह मक्का में क्या हुआ? माफ कर दिया गया सबको। मिसाके मदीना क्या है? यहूदियों को हकूक दिए गए। ये सारी तालीमात जो हैं, इनको भूल के आप कहते हैं मेरे मुखालिफ को टांग दो, उसको मार दो, उसको रिवेंज दो, इसको जेल में डाल दो। 9 साल जरदारी को डाला, 4 साल 3 साल नवाज शरीफ को डाला, अब 4 साल इमरान खान को डाल दें, मसाले हल हो जाएंगे। इससे पाकिस्तान बड़ा अच्छा हो जाएगा। वेरी गुड, यही कर लें भाई। बात यह है, ये तरीका नहीं होता मुल्कों को चलाने का। मुल्क चलाए जाते हैं मोहब्बत से, मुल्क चलाए जाते हैं रिकंसिलिएशन से, मुल्क चलाए जाते हैं डेमोक्रेसी से, मुल्क चलाए जाते हैं कंसेंसस से। नफरत से कभी कोई मुल्क बने हैं? साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो बंदा यूरिनेट करता था नेल्सन मंडेला पे, नेल्सन मंडेला ने रिहा के उससे चप्पी डाली, उनसे चार्टर साइन किया।
ये है तरीका मुल्क चलाने का। तो मेरी आपसे हम्बल सबसे सबमिशन है, ये जरा नफरत, ये गालियां, ये एक दूसरे को बुरा भला कहना, इसको जरा कम करें और कोशिश करें कि पाकिस्तान जो है वो कंसेंसस से आगे बढ़े। जब से हमने कंसेंसस जब किया है, 1973 का आइन हमने कंसेंसस से बनाया, दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी सारी पार्लियामेंट ने बैठ के बनाई, हम कामयाब हुए। जब भी हम बैठे हैं और हमने किस फैसला किया है कि हम इकट्ठे बैठ के कुछ करेंगे, हम कामयाब हुए। जब भी हम लड़े हैं उसका नतीजा बुरा हुआ। सिंपल कहानी।